पिता एक छतरी की तरह होता है जो बरसात में हमें बारिश से बचाता है और गर्मी के दिनों में हमें धूप से बचाता है। मगर जरा सोचिए तब क्या होगा अगर हम उस छतरी को अपने ही हाथ से फेंक दें तो क्या होगा। हम भीग भी जाएंगे और हमें धूप में भी तपना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ होता है इस कहानी में भी। एक बेटी अपने ही हाथ से अपना घर, अपने पिता का जो साया होता है उसको अपने सर से हटा लेती है और उसके साथ बाद में जो होता है वो आप और हम सोच भी नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी की। बहुत ही प्यारी सी और छोटी सी कहानी है, थोड़ी सी इमोशनल भी है, लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आप सबको इसे। एक पिता और बेटी दोनों बहुत ही प्यार से रहते थे, क्योंकि बेटी के लिए पिता ही सब कुछ था। उसकी माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, तो उसके पापा ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, एक माँ बनकर भी और एक पिता बनकर भी। उसकी जो भी परेशानियाँ होती, जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती, वो सारी बातें अपने पिता से शेयर करती थी। अब वो थोड़ी बड़ी हो गई थी, अब वो +2 में पढ़ने लगी थी। अब उसके पापा को उसकी शादी की चिंता भी होने लगी थी, जैसे हमारे माँ बाप को भी होती है। तो उसके पापा उससे कहते हैं कि बेटा तुझे आगे पढ़ना है, तुझे भी शहर जाना है पढ़ने। तो पहले तो वो मना कर लेती है, वो बोलती है कि नहीं बापू, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ ही रहना है। फिर उसके पापा उसको कहते हैं, अरे पगली, तुझे पढ़ने ही भेज रहा हूँ, तेरी शादी थोड़ी ना कर रहा हूँ अभी। और बस दोनों ये जब कहते हैं दोनों थोड़ी सी इमोशनल हो जाते हैं। फिर उसकी क्लास की जो बाकी सहेलियाँ होती हैं वो शहर जा रही होती है पढ़ने के लिए। वो भी अपने पापा से कहती है कि पापा मेरी सभी सहेलियाँ तो शहर जा रही है पढ़ने। उसके पापा फिर उसको भी भेजते हैं शहर पढ़ने के लिए, तो वो भी चली जाती है। 6 महीने तक तो सब कुछ अच्छा था, उसकी जो पढ़ाई लिखाई सब बहुत अच्छे से चल रही थी। 6 महीने के बाद उसकी लाइफ में एक नया शख्स आता है जिससे उस लड़की को प्रेम हो जाता है। लेकिन लोग कहते थे कि वो जो लड़का है वो 1 नंबर का लफंडर और आवारा है, नकारा है, वो कुछ भी नहीं करता था। वो ग्रेजुएशन कर चुका था वहाँ से, वो बस कॉलेज में ऐसे ही घूमने आता था। तो बस, और वो जो लड़की को वो अपने प्रेम के जाल में फंसा लेता है। और लड़की की जो समझ है अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अच्छे और बुरे की समझ कर सके, क्योंकि उसके घर पे कोई उसको ये सब बताने वाला नहीं था। अब माँ बाप तो अपने बच्चों को हमेशा छोटा ही समझते हैं। उसके पापा ने तो सोचा नहीं था ऐसा कि ऐसा कुछ भी होगा। फिर छुट्टियां होती हैं कॉलेज में, फिर वो घर जाती है। फिर जाते ही वो घर में अपने पापा से कहती है, पापा। फिर जाते ही वो घर में अपने पापा से कहती है, पापा, पापा क्या आप मेरी शादी मेरी मनपसंद के लड़के से करवाओगे। उसके पापा पहले तो थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और फिर उसको कहते हैं, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी मेरी बेटी कब इतनी बड़ी होगी। फिर उसके पापा कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तेरी बात मान लूंगा, लेकिन पहले मुझे उससे बात तो करनी पड़ेगी, मुझे उससे पहले मिलना पड़ेगा, उसके परिवार वालों से मिलना पड़ेगा। अगर मुझे सही लगा तो मैं तेरी शादी उसे ज़रूर कराऊंगा। फिर उस बेटी के पिता जाते हैं उस लड़के के बारे में पता करने के लिए। तो उसके जो आस पड़ोस वाले लोग होते हैं वो सब कहते हैं कि ये 1 नंबर का नालायक और आवारा लड़का है।
सारा दिन भर यहाँ वहाँ घूमता रहता है और जितने भी बुरे ऐब है सब इसमें शामिल है। उसके पापा फिर निराश होकर घर आते हैं। अब उन्हें ये डर सता रहा था कि वो अपनी बेटी को कैसे समझाएंगे, क्योंकि अब पता नहीं वो मानेगी भी कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी कि पापा वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। फिर आते हैं वो घर, फिर वो अपनी बेटी को कहते हैं कि बेटा वो जो लड़का है वो तेरे लायक नहीं है, वो एक बहुत ही नकारा और निकम्मा लड़का है, वो कुछ काम भी नहीं करता है, सारा दिन यहाँ वहाँ बस ऐसे पागलों की तरह घूमता रहता है। और उसके पापा उसको समझाते हैं कि बेटा आज तक जितने भी हमारे आस पड़ोस रिश्तेदार हैं, फिर बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल देते हैं कि उनकी बेटी ने भी अपनी जो प्रेम विवाह है वो क्या था, उसके साथ भी क्या हुआ, उसकी ज़िंदगी भी पूरी बर्बाद हो गई है। 2-3 उदाहरण वो और भी देते हैं, लेकिन वो जो बेटी होती है वो टस से मस नहीं होती, वो अपनी सोच पर बिल्कुल अडिग रहती है। वो कहती है कि पापा सब थोड़ा ना होते एक जैसे, वो लोग ऐसे होंगे लेकिन मेरा वाला ऐसा नहीं है, वो अच्छा है। और फिर पापा उसको कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं जो कह रहा हूँ मैं सबसे पता करके आया हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे से पता है, मैं तेरा बाप हूँ, मैं सब जानता हूँ। लेकिन वो लड़की कहती है कि पापा मैं उसको आपसे ज़्यादा जानती हूँ, आपने तो सिर्फ उसको एक दिन में ही जाना है, मैं तो उसको 5-6 महीने से, मुझे उसको जानते जानते 6 महीने हो गए हैं। और बस अपने पापा को ये कहते ही वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो जो उसका प्रेमी होता है, फिर वो उसको फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पापा तुम्हारी और मेरी शादी नहीं करवाएंगे, पापा ने मना कर दिया है, पापा ने कहा है कि तुम एक बहुत ही कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम एक नंबर के निकम्मे और आवारा किस्म के लड़के हो, तुमसे मेरी शादी नहीं हो सकती। और ये सुनते ही जो वो लड़का होता है उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उसके सामने अच्छे बनने का दिखावा करता है। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा ने जो भी बोला है सोच समझ कर ही बोला होगा, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और वो कहते हैं ऐसा करते हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं, और बाद में तो उनको वैसे भी मानना ही पड़ेगा, और वैसे भी तुम्हारे अलावा उनका कोई और तो है नहीं, इसलिए हम भाग के शादी कर लेते हैं, उनको मानना ही पड़ेगा बस। और उस रात को वो लड़की उस लड़के के साथ भाग जाती है, और वो जो लड़का होता है वो उसको दूसरे शहर ले जाता है। उस लड़की के पास मोबाइल था, वो उसकी सिम निकाल देता है उस फ़ोन से। वो कई बार चुपके चुपके से अपने पापा को फ़ोन करती थी, मगर इस डर से कि पापा पता नहीं मुझसे बात करेंगे कि नहीं, वो उनसे बात ही नहीं कर पाती। 6 महीने हो गए, अब उसके पापा को उसकी चिंता होने लगी थी। फिर उस गांव में उसकी एक सहेली होती है, उसके पापा वहाँ जाते हैं, उसे पूछते हैं कि बेटा उसका जो नंबर है वो नहीं चल रहा है, तू मुझे उसका नंबर दे दे, उसके पति का, मुझे उससे बात करनी है। फिर वो जैसे ही उस नंबर पे फ़ोन करते हैं वो फ़ोन नहीं लगता है, मगर वो जो सहेली होती है उसको उनके घर का एड्रेस मालूम होता है। वो उसके पापा को उसके घर का एड्रेस बता देती है, और फिर वो जाते हैं वहाँ पर। और जब वो देखते हैं ना, वो फूट फूट कर रोने लगते हैं, और वो कहते हैं कि मेरा तो ज़िंदगी भर की कमाई है, मेरा सब खत्म हो गया, मैं किसके सहारे जीऊँगा, किसके लिए जीऊँगा, मैं तेरे लिए तो सब कुछ कर रहा था। तेरी माँ जब मुझे छोड़ के गई थी तो ये सोचकर मैं जिंदा रहा कि अब तू मेरा सहारा है, आज तू भी मुझे छोड़ के चली गई। मैंने तुझे समझाया था ना बेटा, 6 महीने पहले मैंने तुझसे कहा था कि ये जो लड़का है ये अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों के बारे में तुझे बताया था कि उसके साथ भी ऐसा हुआ है, उसके साथ भी ऐसा हुआ है, पर तूने कहा था कि मेरा वाला अच्छा है पापा। देखा आज। फिर जो वो लड़की है उसने अपनी नस काट ली थी,
और शायद उसने ये सब कुछ तंग आकर किया होगा। फिर जब आस पड़ोस वालों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो उसको बहुत ही ज़्यादा मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता था। पहले पहले तो 1-2 महीने तक सब कुछ अच्छा था, जब तक उसके पास जो गहने थे, जेवर थे, क्योंकि वो साथ में लेके गई थी, तो सब अच्छा था। मगर जब बाद में गहने जेवर सब खत्म हो गए, फिर उसके जो असली रंग हैं वो दिखना शुरू हो गए थे। उसको अपने नशे के लिए पैसा चाहिए था, अपने जुए के लिए पैसा चाहिए था, और वो उसको लाने के लिए बोलता था। अब वो कहाँ से लाती? वो उसको प्रेशराइज करता था कि तू पैसे अपने पापा से मांग के ला। तो वो कहती कि पापा को तो मैं छोड़ आई हूँ, उनसे कैसे पैसे मांगू मैं? मेरा तो उनके साथ कोई बात नहीं है, तुमने तो मेरी सिम भी बंद करवा रखी है, और तुमने तो कहा था कि मैं सब कुछ खुद करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अब तुम ही सब कुछ कह रहे हो। और इतना कहने पर वो उसको बहुत मारता है और उसको अधमरी हालात में उसको ऐसे ही छोड़ देता है। रोज 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 मार खा के जब वो तंग आ जाती है, उस दिन वो अपनी नस काट लेती है और अपने जीवन को समाप्त कर लेती है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हर जगह अपनी मनमानी करना सही नहीं। अपने माता पिता की बात हमें हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि उनको जिंदगी जीने का तजुर्बा हमसे ज़्यादा है, उन्होंने हमसे ज़्यादा देखा है। और बेशक वो हमसे थोड़ा गुस्से से पेश आते हैं, वो सिर्फ हमारी भलाई के लिए, ताकि हम उनके लाड़ प्यार का कोई गलत फ़ायदा ना उठाएं। इसलिए हमेशा आपके माता पिता जब भी कुछ आपको बोलें, उस पर ज़रूर विचार करना। जल्दबाजी में कभी भी कोई, गुस्से में आकर या जल्दबाजी में कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाना, जैसे इस कहानी में इस लड़की ने उठाया, जिसका खमियाजा उसको बाद में भुगतना पड़ा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अब आप डेफिनेटली अपने माता पिता की बात को कभी नहीं टालोगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।